आज हरियाणा के अंदर खुलेआम दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा दुकानों पर जाकर फायरिंग करके फिरौती मांगी जा रही है और मंथली ली जा रही है, और जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर पूरी तरह से भय का माहौल है। व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत बने हुए हैं। जहां मैं रोहतक बैठा हूं, इसी एरिया में देख लो, चारों तरफ की सापला देख लो, सीताराम हलवाई के यहाँ फायरिंग करके 1 करोड़ की फिरौती मांगना, आपके पड़ोस में गुहाना देख लो, मातूराम जी के यहाँ देख लो, फिरौती मांगना, दुकान के ऊपर खुलेआम 40 राउंड फायरिंग करना। ये भी 12 दिन पहले ही एक व्यापारी की हत्या रोहतक जिले में की गई, और उसकी जो पुलिस वाले जो तफ्तीश कर रहे थे, उसको भी गोली मारने का काम अपराधियों द्वारा किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार अच्छी होती, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अच्छा काम प्रदेश के व्यापारी, किसान, आम जनता के हित में किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाती और उप मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। इससे साफ सिद्ध हो जाता है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा नाराजगी प्रदेश के व्यापारी में, आम जनता के अंदर है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा ना कर सके, मैं कहना चाहता हूं साफ तौर के अंदर पूरे देश के अंदर उस सरकार को किसी प्रकार का टैक्स लेने का राइट भी व्यापारी व आम जनता के साथ नहीं होना चाहिए। और जहां तक कि आप इनके केंद्रीय क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए और प्राइवेट एजेंसी के आंकड़े देख लीजिए, आज क्राइम के अंदर नंबर 1 पर, अंबर स्थान के ऊपर आज हरियाणा के लूटपाट है, फिरौती है, हत्या है, अपहरण है, चोरी है, या महिलाओं के साथ छेड़खानी के अनेकों ऐसे मामले हैं। अव्वल स्थान के ऊपर आज हरियाणा है। और जहां तक कि यह सरकार कहती है हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई, लाखों लोगों को रोजगार दिया, मैं तो सारा हरियाणा घूमता हूं, ना तो मन ने कोई रोजगार दिखा, ना मन ने यूं देखा भाई किसी को इन्होंने नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से दी हो। इन्होंने जुमले के सिवाय कोई काम नहीं किया। एक नियम बना दिया, फैक्ट्री के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हम युवाओं को नौकरी देंगे। यो भी आपके सामने जुमला सिद्ध हुआ। और बता दो कोई फैक्ट्रियां के माध्यम से किसी को रोजगार मिला हो तो आपके सामने है, कोई रोजगार नहीं मिला। आज सबसे बड़ा अपराध का जो मामला आ रहा है, अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसका एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी कारण युवा पीढ़ी लगातार निमंत्रण, आप समझ लीजिए, मतलब नशे के अंदर दलदल में धंसता जा रहा है। हरियाणा में नशे का व्यापार खुलेआम फल फूल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो पहले थे, मनोहर लाल जी, आपको ध्यान भी होगा, जब वो जनसंवाद कर रहे थे सरसा जिले के अंदर, एक मां खड़ी होगी कार्यक्रम में, उन्हें कहा मुख्यमंत्री जी, नशे के कारण मेरा 25 साल का जवान बेटा मर गया और नशे के कारण मेरा पति मर गया। नशे का जो व्यापार चल रहा है उस पर रोक लगाइए। कोई गलत बात तो नहीं कही, कोई लोचने वाली बात नहीं। मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस टाइम थे, उन्होंने कहा तो बैठ जा, तो किसी के बुकाए आई है। जिसका पति मर गया हो और बेटा मर गया हो, उसके आंसू पूछने के बजाय यूं कहना तो बैठ जा और तो बुकाई आई है। अरे तुम कहां खड़े हो?
ना आप रोजगार दे रहे हो, ना व्यापार में धोख को बढ़ावा दे रहे हो, ना व्यापारी की जान माल की सुरक्षा का आप पुख्ता प्रबंध कर रहे हो। हरियाणा को किस दिशा के अंदर ले जा रहे हो? तो इस दिशा के अंदर 1966 से लेकर 2014 तक आप देखोगे 48 साल के अंदर हरियाणा पर कर्जा 70,000 करोड़ का था। इन्होंने 9 साल के अंदर मलाई खा खा के 4,51,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा प्रदेश की जनता के ऊपर चढ़ाने का इस निकम्मी सरकार ने काम किया है। ये बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे पे पड़ेगा, प्रदेश की जनता पे पड़ना है। हर चीज महंगी, ना बेरोजगारी की बात, ना युवाओं को नौकरी देने की बात। मोदी साहब ने भी कहा था 2014 के अंदर 22 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, यो जुमला और फेंक दिया। आज तक आपके सामने कोई दिया हो तो? मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, सरकार को व्यापारी व उद्योगपति आम जनता के हित के अंदर काम करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है। मैं रोहतक बैठा हूं, सेंटर पड़ता है हरियाणा का, और आपके माध्यम से एक बात कहकर जाता हूं, सरकार के को कहना चाहता हूं, इस सरकार की नीयत ठीक हो, सरकार प्रदेश के अंदर विकास चाहती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाए। जो भी उद्योगपति हरियाणा में दाग लगाने की कोशिश करे उसके लिए सस्ती जमीन सरकार को देनी चाहिए। दूसरा, बिजली के जो बिल है उसके ऊपर 50% सब्सिडी देनी चाहिए। और तीसरा, कोई भी सरकारी अधिकारी नाजायज तंग करने के लिए, पैसे खाने के चक्कर में किसी को, व्यापारी को नाजायज तंग करने के लिए उसकी दुकान पे ना जाए, ये जरूरी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार हमारी पॉलिसी, हमारी मांग के ऊपर काम करेगी, हरियाणा के अंदर एक भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर घर के अंदर काम व्यापार व उद्योग के माध्यम से देंगे। इस निकम्मी सरकार की तरह कोनी प्लास्टिक की गोली दिए जाए, हमने नौकरियां दे दी, फलानी दे दी, दिखनी दे दी। 4.5 लाख पक्की सरकारी नौकरी है, 2,07,000 पक्की नौकरी खाली पड़ी है। आप कहते हो हम रोजगार देंगे, नौकरी, आप सरकारी नौकरी दे नहीं सके, सरकारी पद तो आप भर नहीं सके, आप प्राइवेट हमारी फैक्ट्रियों के माध्यम से ठेका ले रखते हो भी हम नौकरी देंगे। भाई फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री किसकी है? हमारी। दुकान किसकी है? हमारी। और हमें जरूरत होगी, अगर मैंने फैक्ट्री लगानी है, मैंने फैक्ट्री चलानी है और मुझे 1000 आदमी की जरूरत है, तो मुझे सरकार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं उसी टाइम रात को ऐड निकालूंगा, अपील करूंगा भी हमें ये आदमी की जरूरत है, लोग आएंगे, हम भर्ती करें। हमने फैक्ट्री चलानी है, हमने सुपरवाइजर भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, फील्ड के अंदर भी चाहिए, हमें जरूरत हम भरेंगे। मगर सरकार झूठी वायदे ना करे। सरकार ने आज तक ये कहा, सरकार ने एक बात तो कह दी, हमने कानून लाए 75% युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार ने आज तक ये बताया कि हमने व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छूट दी। एक आइटम गिनवा दो। 9.5 साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, कहना अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मौजूदा मुख्यमंत्री है सैनी साहब, खट्टर साहब का रिकॉर्ड ठाकर देख ले। 9.5 साल में एक आइटम गिनवा दो सिर्फ। 9.5 साल के अंदर हमने 1 रुपए की या छूट दी, एक आइटम गिनवा दो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, छूट तो देना दूर की बात, इन्होंने तो गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, इन पर टैक्स नहीं था, इनके ऊपर इन्होंने 5-5 जीएसटी लगा दिया। इससे निकम्मी सरकार और नहीं हो सकती। सब्जी व फल के ऊपर 1% मार्केट फीस जो पिछली सरकार के अंदर हुड्डा साहब ने हटाई थी, वो भी इसने 1% मार्केट फीस लगा दी। और 2 घोषणा कर दी भी, मार्केट फीस हटा दी है हमने। 30 करोड़ रुपए का लाभ आड़तियों को और किसानों को मिलेगा। आज तक वो मार्केट फीस नहीं हटाई। 10 बार लड्डू खा लिए, बला बला का सब्जी मंडी लड्डू भी खा लिए,
अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें भी दे दी हुई, हमने हटा दी। आज तक सब्जी पे फल पे मार्केट फीस नहीं हटी है। मैं यही बताना चाहता हूं, हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, मगर तकलीफ है जब हमारा व्यापारी तकलीफ में हो, हमारा उद्योगपति तकलीफ हो। मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई किसान जा रहे हैं दिल्ली, आप सील कर देते हो पूरा हरियाणा। अरे हरियाणा के व्यापारी ने कि मोरनी भट्ठा मार दिया, तू हमारी फैक्ट्रियां राई में बंद कर दे, सोनीपत में बंद कर दे, भादरगढ़ में बंद कर दे, फुटवेयर का नुकसान कर दिया, हैंडलूम का पानी में अरबों नुकसान कर दिया। सिस्टम बनाओ, सरकार की जिम्मेवार बनती है। अगर कोई किसान संगठन की कोई समस्या है, उससे बैठ के हल ठीक करे। व्यापारी को समस्या है, व्यापारी संगठनों में उसकी समस्या समाधान करे। कर्मचारी को तो कर्मचारी समस्या समाधान के, समाधान की बात तो करते नहीं, और ले रास्ते बंद कर दिए, आंदोलन शुरू हो गए, फैक्ट्रियां बंद होगी, होटल बंद हो गए, नुकसान पे नुकसान करने का काम ये सरकार करती है। एक बात तो बताता हूं, कोरोना आया और कोरोना के समय में हमारा व्यापार उद्योग ठप हुआ, दुकानें बंद रही, फैक्ट्रियां बंद रही। हमने बंद दुकान बंद फैक्ट्री का बिजली का बिल भी वहां से लिया गया, हाउस टैक्स भी वहां से लिया गया, बैंक के ब्याज भी वहां से लिए गए। हर चीज का हमने जो भी टैक्स मार पे अजुल्लू फजुल्ले थे, सारे करोड़ों अरबों रुपए व्यापारी ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, तुम बंद दुकान का भी टैक्स ले रहे हो, 1 रुपए तुम रियायत नहीं दे रहे, व्यापारियों की आप सुनाई नहीं कर रहे, उद्योगपतियों तो ध्यान नहीं दे रहे, फिर आप कहते हो भी हम बढ़िया काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। या तो सरकार ने बता दे भी हम इस तरह रोजगार देंगे। आज एक नहीं बताता हूं बात, मेरा आंकड़ा चेक कर लेना। आप ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, जिसमें नमकीन की, बेकरी की, तेल, साबुन, कूलर, पंखे, निवार, पलंग बनते थे, हैंडलूम की दरी सब बनती थी। आप चेक कर, पापड़ी या नमकीन के ये भी बनते थे, पापड़ पुपड़। 80% ग्राम स्तर के उद्योग इस सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो चुके हैं। अगर वो उद्योग चलते गांवों के अंदर, गांव के अंदर मेरी माता, मेरी बहन और युवाओं को वही रोजगार मिल जाता था। क्यों मिल जाता था? कि आदमी काम लग जाता था, मगर वो काम नहीं मिल रहा, जिसके कारण बेरोजगारी है। जब एक युवा है, पढ़ लिख लिया, पढ़ लिखा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसे मोटरसाइकिल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, मोटरसाइकिल अंदर तेल डालना पैसे भी चाहिए, खर्चा मिलेगा नहीं तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं उल्टी साइड घूम जाता है। ये दिक्कत है, इसके कारण हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है, लूटपाट बढ़ रही है। और एक बात तो कह जाता हूं, सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा पुख्ता प्रबंध करे। व्यापार मंडल हर प्रकार का सहयोग सरकार का हमने पहले भी किया है, आगे भी जो हमसे सहयोग चाहेंगे तन मन धन से हम सहयोग करेंगे, ये जरूरी है। मुख्य हमारा बात ये है। ये सारी मांगें पूरी नहीं होती है तो चुनाव में कोई फैसला है? देखो, ये तो आप भी समझते हो, एक आदमी कहे भाई यूं करना है, भाई खाली दम भी कौन बैठा। अगर सरकार मारती तंग करेगी, मारी नहीं सुनाई करेगी, तो बड़ी वाली लाठी बिठावांगे चुनाव में। मैं खुद झूठी बात नहीं करे करता, मैं व्यापार मंडल के माध्यम से कभी मैं राजनीति की बात नहीं कर, मगर एक बात क्या कह जाता हूं, व्यापारी बहुत दुखी है। आप किसी छेड़ के देख लो, अगर सरकार ने सुनाई नहीं करी, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो भाई हम भी खाली नहीं बैठा, लाठी बिठाने का काम करेंगे। आज ऐसी हालात हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। अगर ये पहले कहते थे, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, पहले क्या कहते थे, अब की बार 30वीं बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये गठबंधन 5 साल चलेगा और मजबूती से चलेगा। कहां है गठबंधन? कहां गए ये महकमे? ये हकीकत बात है, मैं कहना कौन सा, ये महकमे जिस प्रकार इन्होंने महकमे को खाया ना, जिम्मा फूड सप्लाई महकमा, जिसके अंदर गेहूं छोड़ी नहीं, सरसों छोड़ा नहीं, धान छोड़ी नहीं, शराब महकमा, आबकारी महकमा था,
पुलिस कस्टडी के अंदर शराब चोरी करके करोड़ी शराब बेच दी। कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां बैन के अंदर कर दी आपके सामने। सबकी एफआईआर दर्ज, मैंने थोड़ी करवाई है, सरकार के एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठन है। आज तक मुख्य आरोपी जो माल खाने वाले हैं आज तक पकड़े नहीं गए। छोटे छुट्टे ने कोई तहसीलदार के नीचे कल रख है उसको सस्पेंड कर दिया या इधर उधर कर दिया। जो माल खा गए, जो जीव गए, पूरे महकमे के महकमे उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। भाई आम जनता पे क्यों तुम टैक्स पे टैक्स लगाओ, आम जनता को क्यों तुम तंग करो, नाजायज नहीं बता। आप बता रहे हो कि बीजेपी धरातल पे और मतलब विकास कार्य में मतलब हर फील्ड में फेल रही है आपकी नजर में। सरकार कौन सी अच्छी है या कौन सी आनी चाहिए आपकी नजर में? वो तो आप बताओगे ना। ना वो तो आपसे सियाना कौन या कलम है तलवार से ज्यादा काम करे। एक नहीं बता दूं, कल आपने एक बात सुनी, कल एक मंत्री था बबली, विधानसभा के बाहर निकल के उसने एक बयान दिया, बड़ा मैं गंभीरता देख रहा था। उसका एक बयान था, उसने कहा भाई मुख्यमंत्री जो तो नया बना है गांव के अंदर जनसभा नहीं करता। कल की बयान है, विधानसभा के बाहर बबली का बयान है। बोला भाई मैं भी जनसभा नहीं कर सकता। लोग इतने खफा सरकार से है, ऐसे हालात पैदा कर दिए और ऐसी स्थिति है। ये हकीकत बात है, ये न्यू बता दो। ये जुमला से मैं मेरे बात का जवाब आप नहीं दे रहे हो। मैं ये कही कौन सी सरकार आनी चाहिए या कौन सी सरकार आपकी नजर में वो तो आपने लानी, जनता लानी है। आप भी सम तो कौन सी आनी है, जो आपके दिल में वो हमारे दिल में है। सरकार आवेगी या चेंज होगी, चेंज होगी। जो अच्छे लोगों ने काम किए वो सरकार आवेगी, अगली सरकार या चेंज होगी। तो समझते हो कंपटीशन कौन है? और तो की में है ही नहीं है, वो आपको ही पता है। वरना नाम याद सुना कौन सी ये तो भारतीय जनता पार्टी खोद देंगे, खोद देंगे और किसी खोद देंगे हम। इसमें तो जेजेपी भी शामिल थी ना जी। समझो उनको सौदा नहीं दिया। और रामगढ़ गौतम सही कहे, इसका सौदा कुछ नहीं। रामगढ़ गौतम में परसों एक बयान आया था, बोला जी मेरे जुगाड़ा करके बिठा दो। बोला इनका जुगाड़ कर दो भाई, ये सारा की में आपको पता है। आपने फिर वही घुमा के इस बात तो ये बताइए सीधा कौन सी सरकार आनी चाहिए आपकी नजर में जो बेहतर देखो सुनो, आपने राज की बात, मैं आखिर इसमें देता हूं, आपने राज की बात करी है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रोहतक में बैठा, इसलिए कह रहा हूं 2005 से लेके और 14 तक का राज देख लेना, इतिहास ठा लेना। एक आदमी नू कह दे, एक भी ट्रेड का व्यापारी 1 रुपए का नया टैक्स लगाया हो, मैं आपके बीच बैठा हूं, मैं कहूंगा 138 आइटम पर टैक्स कम किया, हटवाया, वो भी मैं आपको आइटम दे सकता हूं। और जहां तक कि अपराधियों को चूड़ी चढ़ाने का काम, आपको पता है 2005 के बाद 2006 2007 के अंदर हुआ था। अपराधी जेल से जमानत लेकर डरता था। वो लोग आज वही दिन याद कर रहे हैं। भाई वही राज होना चाहिए, अपराधियों का पक्का चीरा लगना चाहिए। अगर सरकार अपराधी के 10-15 अपराधी को पक्का चीरा लगा देगी, अपराधी ढूंढा ही नहीं पाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल किया। आपका मुख्यमंत्री, उनका इंटरनल मामले है, बदल सकते हैं। अरे तो कल तो नू कह कर दे तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर के राज नेतृत्व में सरकार बनावांगे। नू कह करते भी हम 10 के 10 लोकसभा सीट मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में जीतेंगे। प्रधानमंत्री आके भी एक दिन पहले जोर जोर से नू गीत गाया करते, ई पिट गया वो मुख्यमंत्री है। रिपोर्ट मंगा लो। एक बात और सुन ले मेरे साथी, गांव के अंदर जनसभा करवा कर दिखा दिया मनोहर लाल से, मैं मान जाऊं। एक जनसभा, अरे जनसभा आप देखो पानीपत के अंदर जो बिहानी का 3 दिन पहले जनसभा की थी, सारी कुर्सी खाली, यूट्यूब देख लो। वहां पे गुहाना के अंदर अमित शाह की रैली थी, हेलीकॉप्टर उड़ता रह गया, नीचे कौन उतरा। बोला भीड़ तो थी कोनी, बोला बारिश होगी जी, काम हो गया, दांदर है वो कैंसिल करी। सरसा के अंदर रैली हुई थी, अनाज मंडी के अंदर अमित शाह जी की, सारी मार्केट बंद करवा दी, धारा 144 लगा दी, होटल पंप बाजार बंद, कुर्सियां खाली। मंडी के अंदर 4000 कुर्सी कौन भर सके,
5 जिला की पुलिस लगा दी। आप पर सारे आंकड़े हैं और हमारा समय देखो ना, टाइम देखो ना, हालात के मैं कहना कौन चाहता, सारे पत्ते खोल लूंगा, आप समझ जाओगे। आप लोगों को किसका राज आओगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक गली में मीटिंग कर लेना, वहां 5 आदमी इकट्ठे कर ले, तो आपको क्या बता दूं मैं आपको, आप समझो। तारा घर है, मैं कहना कौन जाऊं, तारा ये आदमी है, तुम भी समझो है बाप। लेकिन किसी का करनाल लोकसभा का परिणाम क्या रहने वाला है? किसका करनाल लोकसभा का परिणाम क्या रहने वाला है आपकी नजर देखो, सुनो, ये भी में? जब ऐसी बात करें सुनो, ये भी डिक्लेयर नाम आया है, मगर एक बात बता दो, मेरी बात में फर्क में तो कह देना, देश के इतिहास में सबसे बौद्धा मुख्यमंत्री को सिद्ध हुआ है हमारा हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर सिद्ध हुआ है। मैं साफ बात कर रहा हूं, मैं खुली बात कर रहा हूं, और कोई बात मैं रोका टोकी को नहीं, ना मन किसी से लगाव, ना मन किसी डर। मतलब इतने साल हो गए, 40 साल हो गए जूत बजाते ने, मारते किस्मत में जूत बजाने। मगर एक बता दूं, ये सौदा कुछ नहीं इनका, ये सौदा ये कभी भी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, व्यापार पर, उद्योग पर बात, ये सिर्फ क्या है, जाति बाती जो आंकड़ा है ना, वो बात करते हैं। 2019 में आपने राजनीतिक बात छेड़ दी, मोदी जी ने एक बात कही थी, पहली वोट देश के शहीदों के नाम। वो तो शहीद भी कितने के, पहली वोट तेरे शहीदों के नाम, तन्ने दे दे मां, जमान मरवा दिए, वोट ले ले। ये पहली वोट मंदिर के नाम, राम भगवान, और मंदिर तो हमारा भी है, भगवान तो हमारा भी है, भगवान सबका ही है, जन जन का परमात्मा है। मतलब ये जातिगत बात करना, भावना को भड़काकर वोट लाना, ये मुद्दे की बात कभी नहीं करते। आप पूरी रैली देख लो इनकी, राम मंदिर का जिक्र किया, मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो उनकी मोदी की बता रहा हूँ, पहली वोट जिसकी नाम मंदिर बनाया, सही बनाया या गलत बनाया? अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है। मोदी को बधाई दोगे नहीं दोगे यार? सुन लो, पहले कपाट किसने खोले थे, आधार शिला किसने रखी थी? ना ये तो आप तो वो बात करो भाई, जिसने नींव रख दी वो नीचे दब गया। नीम के जो नीम रखने वाले हैं, कपाट खोलने वाले हैं, उनको भी याद किए जाए, सबका योगदान है। जब एक चीज बनती है ना, मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, मंदिर सभी छत्ती बिरादरी का होता है, किसी एक का नहीं है। हरियाणा में कोई, पूरे देश के अंदर आप चले जाओगे, बस खुले तौर पे कहता हूं, हमने एक नहीं हजारों मंदिर हमने बना रखे, हजारों धर्मशाला बना रखी है, हमारी संस्था के नाम से बनी हुई है। हम तो कभी नहीं कहते, हम तो सबकी है भाई, सबकी है, सारे आते हैं। जब हम कार्यक्रम करते हैं समाज का, सभी पार्टी के आदमी आते हैं, अमित शाह जी हमारे आया, योगी भी हमारा आया, खट्टर साहब भी आए, सारे आए, हुड्डा साहब भी आए, दीपेंद्र भी आए। ये धार्मिक जो भावना होती है, धार्मिक के अंदर कोई भी हमारा राजनीति नहीं होती। हम मंदिर हम भी चलाते हैं, मेरे पास अनेकों स्कूल भी है, कॉलेज है, जो हमारी सामाजिक संस्था है, मेरी टीम चलाती है। और मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है, उसके भी संचालक मेरी टीम करती है। जैसे राम मंदिर बना, ये फेलियर है बीजेपी का या बीजेपी तो मंदिर तो अच्छी चीज है भाई, ये उपलब्धि है या फेलियर है? सुनो, उपलब्धि नहीं, कपाट आप बता रहे, उन्होंने खोले, किसने खोले, किसने खोले? राजीव गांधी ने। दासा किसने की? राजीव जिक्र आता है क्या? मैं कहता हूँ मंदिर बना अच्छी बात है, मंदिर रोहतक तक बनाए अच्छी बात है, हम लोग कहीं घर घर बना अच्छी बात है, हम अपने घर में मंदिर नहीं बनाते। समझे यार, इनके पल्ले की में था के हैं, ये खुद टेंट में रह करते, ये 5 स्टार 7 स्टार ये ऑफिस बना लिया रुपए के, इनके फुप्पे के पीछे थे, कहां से आगे लोग खून चूस उसके लिए होंगे। क्यों नहीं फिर ये SBI बैंक वाले अकाउंट देते ऊपर बताते यार खरबों रुपए कहां से आए? अरे साथियों, सारी बात क्यों खुलवाओ, मेरे पे एक एक आंकड़ा है, इनके सिद्धि बैठे सारे खिलाड़ी बात जानू, इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। इनका काम ये है भाई को भाई से भिड़ाना, इनका ये काम नहीं है किसान को व्यापारी से भिड़ाना, किसान को उद्योगपति से भिड़ाना, इनका सिस्टम बना हुआ है। जब मैं बताता हूं, जब बात करती हो व्यापारी की, किसान की, जब किसान फसल लेके मंडी में आता था, ऑनलाइन परचेज होती थी, माल लेकर आता था, मंडी के अंदर धरता था, ओपन बोली होती थी, माल बिकता था, किसान नगद पैसे लेके घर चला जाता था। आज क्या सिस्टम है? इन्होंने मारी वो जो ये और बता दो, अब लोकसभा चुनाव आ गया, कभी भी आचार संहिता लगती है, तो अब
बीजेपी की कितनी आएंगी, कांग्रेस की कितनी आएंगी, आप बता रहे हो बीजेपी ध्वस्त हो गई। देखो अब ये भी बता दो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लिख के दिया, सुनो, ये बता दूं, ये तो परमात्मा जाने, उसका परमात्मा खपता है किसकी कितनी आवेगी। पर एक बात कह के जाऊं, सुन लो, जहां मैं बैठा हूं एक बात कह के जाऊं, यहाँ रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है, ये नोट कर लेना। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए मैं आना छोड़ दूंगा। और बोलो, मैं कहूँ चाहिए पूरे मुख्यमंत्री उतार दिए, यहाँ पे मैं बता दूंगा ये 9 सीटें क्या आप हार मान लेंगे? और मैं सुन लो आपने ये बात ना मेरी पार्टी थोड़ी, मेरी पार्टी व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल की बात सुनो फिर 9 सीटें हार रहे हो क्या? सुन ले मेरे भाई, मैं जिस प्लेटफॉर्म बैठे हूँ बात बताऊं को नहीं, तरीका समझा दूंगा हिंदी के अंदर क्या कहानी है, इनके सौदा क्या है। सौदा कुछ नहीं, वो राम कुमार गुप्ता कह रहा बोला इनका तो सौदा ही कुछ को नहीं यार, इनका तो दाब लग गया, कई बार हो जाए दाब लग जाए, वो दाब लग गया, सौदा कुछ नहीं। 10 सीटों की पूछी थी आपने, 1 सीट बताई। नहीं मैं क्या बताई, जहां आपने सवाल किया, मैं जिस धरती पे बैठा हूं, जिस एरिया में आपके साथ बैठा हूं, इसलिए यहाँ की बात करी हूं। इन्होंने कितनी ठगी कर ली पता लग जाएगा, सौदा की नहीं जो कहानी है।